आज करते हैं बेटे हम एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट। देखिए बेटे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, बेटे एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब उसमें एक कोण क्या बेटे 90 डिग्री का है। राइट एंगल एट सी, उसमें क्या है सी कोण 90 डिग्री का है। यानी ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। डायग्राम में देखिए बेटे ए बी सी, ये वो ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल। इसमें क्या बेटे सी एंगल राइट एंगल है, यानी ये कोण 90 डिग्री का है। ठीक है बेटा। एम इज द मिड पॉइंट। एम क्या बेटे मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है ऑफ हाइपोटेन्यूज कर्ण का ए बी। ए बी क्या है इसका हाइपोटेन्यूज है। इसका जो एम है वो क्या बेटे मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या है कि जो बी एम और ए एम में क्या है इक्वल है। ये आपको दिया हुआ बेटे। ठीक है। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को किससे ज्वाइन कर रखा, एम से ज्वाइन कर रखा भाई। एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, और एक डी पॉइंट प्रोड्यूस हुआ, यानी इसको जब इससे मिलाया तो आगे बढ़ाया तो यहाँ पे क्या बना है डी पॉइंट। सच दैट डी एम इक्वल है सी एम की। आपको डी एम और सी एम, डी एम और सी एम यानी ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखी बेटे आपको। ठीक है। पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, और डी को बी से ज्वाइन कर रखा बेटे। सो दैट, तो हमें शो करना है। सो दैट फर्स्ट पार्ट है ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी कोंग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के। यानी आपने ये दोनों ट्रायंगल क्या दिखानी है कोंग्रुएंट दिखानी है। तो देख लो एक बार बेटे ए एम सी कहाँ पे है, ए एम सी ये वाली ट्रायंगल। दूसरी क्या बेटे बी एम डी, बी एम डी ये वाली ट्रायंगल आपने क्या दिखानी है कोंग्रुएंट। अब देखो बेटे एक बार इसको कोंग्रुएंट दिखा कैसे सकते हैं। अब देखो बेटे इस ट्रायंगल में जो हमारा ए एम है वो इस ट्रायंगल में बी एम के इक्वल दे रखे बेटे हमारे पहले, और जो इस ट्रायंगल में सी एम है वो इसके डी एम के बराबर, यानी साइड और एक ही साइड। यदि ये देखो ध्यान से ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा ना, क्यों होगा बेटे वर्टिकल अपोजिट है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखते हैं बेटे 16 में फर्स्ट पार्ट in triangle AMC and triangle BMD। ठीक है बेटे। सबसे पहले लिखते हैं बेटे ये वाली साइड AM इक्वल है BM की। AM किसकी इक्वल है BM की। AM इक्वल है BM की। क्यों इक्वल है बेटे, M क्या है बेटे, M इज ए मिड पॉइंट। M क्या बेटे मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है बेटे ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ठीक है, यानी ए बी साइड का क्या है वो मिड पॉइंट है, इसलिए दोनों साइड बराबर है। अब देखो बेटे इसमें से लिखते हैं सी एम इक्वल है बेटे डी एम की। सी एम इक्वल है डी एम की। ये आपको क्वेश्चन में ही बताया गया था, गिवन में है दिया हुआ बेटे आपको। ठीक है। उसके बाद ये बीच वाला एंगल, ठीक है ए एम सी इक्वल होगा बेटे किसके बी एम डी की, यानी एंगल ए एम सी इक्वल होगा एंगल बी एम डी की। क्यों होगा बेटे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा बेटे हमारा साइड एंगल साइड है, तो लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड कोंग्रुएंस रूल। कोंग्रुएंस रूल ट्रायंगल कौन से बेटे ए एम सी, ए एम सी कोंग्रुएंट है बेटे ट्रायंगल बी एम डी। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं बेटे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है इसके एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। डी बी सी, डी बी सी यानी बेटे ये वाला एंगल, ये आपने क्या दिखाना है राइट एंगल दिखाना है। तो देखो बेटे इनको राइट एंगल कैसे दिखा सकते हैं, इसको इस एंगल को आप राइट एंगल कैसे दिखा सकते हो, कैसे दिखा सकते हो भाई। हाँ ये देखिए बेटे यदि मैं इस लाइन को ए सी लाइन को
क्या डी बी लाइन की क्या दिखा दो बेटे, पैरेलल दिखा दो। क्या दिखा दो बेटे, इस लाइन को इस लाइन के क्या दिखा दो, पैरेलल। तो जो बेटे बीच वाली लाइन है वो क्या हो जाएगी बेटे, ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल के बेटे वन साइड पे जो एंगल होंगे ना बेटे सेम साइड पे, उनका सम 180 होता है। यानी बी एंगल और सी एंगल का सम कितना होता है बेटे, 180 हो जाएगा। और आपको सी एंगल पहले बता रखे कि सी एंगल क्या है, राइट एंगल है। तो ये राइट होगा, तो ये भी अपने आप ही किसका आ जाएगा बेटे, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का आ जाएगा बेटे। तो हमने सबसे पहले क्या करना बेटे, इन दोनों लाइनों को क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है। तो इनको पैरेलल कैसे दिखा सकते हो बेटे, इनको पैरेलल कैसे दिखा सकते हो, देखो बेटे, देखो बेटे हमने फर्स्ट पार्ट में इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या दिखाया, कोंग्रुएंट। तो इनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स यानी एंगल भी इक्वल होंगे और साइड भी इक्वल होंगे। तो बेटे ये देखो, ये एंगल जो है, ये एंगल जो है वो बराबर हो जाएगा इस एंगल के, इतने एंगल की। ठीक है, क्यों हो जाएगा बेटे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। ठीक है, जब दो एंगल, सॉरी अल्टरनेट नहीं, ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे बेटे, क्योंकि हमने कोंग्रुएंट दिखा रखे हैं। तो ये सीपी से बराबर हो जाएंगे, और ये अल्टरनेट भी है, जेड की फॉर्म में एंगल है तो अल्टरनेट भी है, इसलिए दोनों लाइन क्या हो जाएंगे बेटे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम ऐसे करेंगे इसको। तो लिखते हैं सबसे पहले एंगल ए सी डी। कौन सा एंगल बेटे, एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी डी हो गया, ये हो जाएगा बेटे बी डी सी की, बी डी सी की, बी डी सी नहीं बेटे, डी की बजाय आप एम लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, एम, यानी ए सी एम इक्वल हो जाएगा एंगल बी डी एम की। क्यों है, क्योंकि बेटे हमने अभी अभी ट्रायंगल को प्रूफ किया था, कोंग्रुएंट प्रूफ किया था, यानी ए एम सी कोंग्रुएंट दिखाया था हमने ट्रायंगल बी एम डी की। ठीक है, यानी दोनों कोंग्रुएंट है तो ये कोरस्पोंडिंग क्या है, एंगल है। ठीक है, यानी उनके क्या है, संगत कोण है, इसलिए ये बराबर है। अब ये बराबर है तो हम लिखेंगे एंगल ए सी एम एंड एंगल बी डी एम, यानी ए सी एम और बी डी एम क्या है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल एंड इक्वल भी दिखा दिया बेटा हमने, इक्वल आल्सो, यानी ये बराबर भी है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो ए सी लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी इसके बेटे डी बी लाइन की। ठीक है, अब ये पैरेलल होगी तो बेटे आप इन दोनों एंगल्स को 180 की इक्वल लिख सकते हैं। तो लिख दो एंगल बी, इसका पूरा नाम लिखते हैं बेटे, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस इस एंगल का क्या नाम लिखेंगे, जैसे इसका नाम दिया हमने बेटे डी बी सी, तो इसका हो जाएगा ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा 180 की। ठीक है, क्यों होगा बेटे, सेम साइड एंगल है, सेम साइड एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ठीक है बेटे, अब क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास सी एंगल की वैल्यू है कितने का बेटे, वो राइट एंगल है, डी बी सी प्लस ये हो जाएगा बेटे 90 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 180 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आप, तो ये प्लस का इधर जाओगा तो माइनस का, तो एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल हो जाएगा बेटे 180 माइनस 90, तो एंगल डी बी सी कितना आ गया बेटे 90 डिग्री आ गया, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट। एक बार फिर से देख लो, आपने क्या बताना था, एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल, ये दिखाना था हमने 90 का कोण है। तो हमने क्या किया बेटे, सबसे पहले इन दोनों साइडों को क्या दिखाया, पैरेलल दिखाया। कैसे दिखाया बेटे, हमने पहले इन दोनों एंगल को क्या किया, इक्वल किया, और ये इक्वल है भी बेटे, क्यों है, क्योंकि बेटे हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या दिखाई थी, कोंग्रुएंट दिखाई थी। जब दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट होते हैं तो बेटे उनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बेटे जो एंगल था ए सी एम वो इक्वल हो गया बी डी एम के। ठीक है,
और ये अल्टरनेट भी है, बराबर तो है और अल्टरनेट भी है। जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये दोनों लाइन क्या होगी बेटे, पैरेलल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इनको क्या दिखाया, पैरेलल दिखाया साइडों को। तो पैरेलल दिखाने के बाद क्या होगा बेटे, ये वन साइड एंगल थे जो हमसे बी और सी के बीच वाले ट्रांसवर्सल लाइन मान के हमने बी और सी का सम किसके इक्वल लिख दिया, 180 के। क्यों भाई, सेम साइड एंगल थे, सेम साइड एंगल किसके भाई, ट्रांसवर्सल के। तो दोनों का सम कितना हो गया, 180। तो हमने सी एंगल दे रखा था, इसकी वैल्यू रख दी 90 डिग्री। ये प्लस का था, इधर जाके किसका हो गया बेटे, माइनस का। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90। यही हमने प्रूफ करा। ठीक है भाई। अब देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या रखा, ट्रायंगल डीबीसी कोंग्रुएंट है ट्रायंगल एसीबी के। ये हमने प्रूफ करना बेटे। क्या प्रूफ करना, कि जो डीबीसी ट्रायंगल है बेटे वो एसीबी के कोंग्रुएंट है। अब डीसीबी देख लो बेटे, डीबीसी ये बड़े वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये हमने किसके कोंग्रुएंट दिखानी, एसीबी इस इधर वाली बड़ी ट्रायंगल की। ठीक है बेटे, तो देखो कैसे दिखाएंगे बेटे। पहले डीबीसी में देखो बेटे, डीबीसी हमने डीबी जो है वो बराबर हो जाएगा एसी के। क्यों बेटे, क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल पहले क्या दिखा रखे हैं, कोंग्रुएंट। तो साइड क्या हो जाएंगी उसकी, बराबर हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बेटे ये जो बी एंगल है ये बराबर होगा सी एंगल के। क्यों होगा, क्योंकि बेटे ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ये हमने प्रूफ कराया, ये हमने मार्कर दे रखा था बेटे गिवन में। ठीक है, और जो बीसी साइड है ये बेटे इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, डीबीसी में और एसीबी में भी आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगी बेटे, कॉमन। तो हम इस प्रकार से इसको क्या दिखाएंगे, कोंग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो देखो बेटे इसका सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटे, हम लिखेंगे डीबी। डीबी इक्वल है किसके बेटे, एसीबी। क्यों इक्वल है, क्योंकि बेटे ट्रायंगल थी जो कौन सी बेटे, एसीएम, वो हमने कोंग्रुएंट दिखा रखी है ट्रायंगल किसके बेटे, डी एसीएम है ना, तो बीडीएम के बराबर, बीडीएम के कोंग्रुएंट दिखा रखी होगी। ठीक है, उसके बाद एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी इक्वल होगा एंगल एसीबी की। क्यों भाई, दोनों किसके हैं बेटे, 90 डिग्री है। तो हम लिख देंगे बोथ आर 90 डिग्री, दोनों किसके हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और अब लिखेंगे बीसी, बीसी इक्वल है बीसी की। या बेटे दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन साइड। तो बाय कौन सा रूल लगाया बेटे हमने, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो क्या हो जाएगा बेटे, ट्रायंगल कौन सी भाई, डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल एसीबी के। ये आपका बेटे थर्ड पार्ट। अब देखते हैं बेटे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, सी एम हाफ होगा ए बी की, यानी जो सी एम है बेटे वो हाफ है ए बी का, यानी आधा दिखाना बेटे। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, अभी अभी हमने क्या किया है थर्ड पार्ट में, डी बी सी और ए सी बी क्या किया हमने, कोंग्रुएंट प्रूफ किया। तो इनके कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल हो जाएगी बेटे। कौन सी साइड बेटे, ये वाली, ए बी इक्वल हो जाएगी डी सी की। ठीक है, ए बी और डी सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, ए बी और डी सी बराबर हो गए, लेकिन हमें डी सी तो चाहिए नहीं, ए बी तो है इसमें। तो हम क्या करेंगे, डी सी को चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे बेटे, डी सी के दो पार्ट है, डी एम और सी एम बराबर है। तो हम इनको डी एम और सी एम में लिख देंगे पहले तो, और फिर डी एम को भी किस में बदल देंगे, सी एम में। ठीक है, तो सी एम प्लस सी एम 2 सी एम हो जाएगा, और इधर है ए बी, तो हम दोनों तरफ 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारा सी एम जो है वो हाफ आ जाएगा ए बी के। तो हम लिखते हैं बेटे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे बेटे ए बी इक्वल है किसके बेटे, ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, डी सी की। क्यों है बेटे, हमने अभी अभी ट्रायंगल कौन सी बेटे, डी बी सी कोंग्रुएंट दिखाया किसके, ट्रायंगल ए बी ए सी बी की, सॉरी ए सी बी की। हमने टी बी सी ए सी बी के क्या दिखाया है, कोंग्रुएंट दिखाया है। तो इसलिए दोनों साइड बराबर है।
तो ए बी तो हमें चाहिए रिजल्ट में, तो ए बी को तो हम बदलेंगे बेटे, तो ए बी तो एज इट इज रख लिया हमने, ए बी ऐसे। अब डी सी को बदलेंगे, देखो बेटे डी सी पूरी साइड है, डी सी यहाँ से यहाँ तक पूरी साइड है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो डी एम प्लस सी एम। तो इसको लिख देता हूं मैं डी एम प्लस सी एम, ठीक है, ठीक है ना बेटे, डी सी इसके इक्वल है। अब हमें रिजल्ट में सी एम चाहिए, डी एम तो नहीं चाहिए, तो हम इस डी एम को क्या लिख देंगे, यहाँ देखिए बेटे डी एम और सी एम बराबर है, तो हम डी एम को भी क्या लिख देंगे, सी एम ही लिख देंगे, तो सी एम प्लस सी एम, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो डी एम है वो इक्वल था बेटे सी एम की, ठीक है, ये बात दी हुई थी हमें। तो ए बी एज इट इज, इसको लिख दो सी एम प्लस सी एम क्या हो जाएगा बेटे, टू सी एम। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो लिखते हैं बेटे यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ बन जाएगा ए बी बाई 2 इक्वल हो जाएगा 2 सी एम था, इसके बाय में भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इस सी एम को पहले लिख लेता हूँ क्योंकि आपका रिजल्ट ऐसे है, तो इस 2 को आगे लिख सकते हैं 1/2 ए बी। ये आपका 4th पार्ट और आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज है बेटे, ठीक है।